बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 12 तारीख है। FIA ने आज भी पेपर कंडक्ट किए हैं। मॉर्निंग टाइम, दोपहर टाइम और शाम टाइम जो है ये पेपर कंडक्ट किए गए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पेपर जो है वो कंडक्ट किए गए हैं। अब जो सुबह से UDC, LDC, असिस्टेंट और क्लर्क वगैरह के जो है वो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज सारा दिन जो 3-4 पेपर हुए हैं, इस वीडियो में हम वो तमाम तर पेपर जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, वो हम शेयर करेंगे। आप सब जानते हैं पेपर जो है वो बहुत मुश्किल आ रहे हैं। लंबी लंबी स्टेटमेंट है, इंग्लिश की लंबी लंबी स्टेटमेंट है, पैसेज दिया गया है और 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। वो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते। आप सब जानते हैं ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, वही हम तक पहुंचते हैं। तो हम जो है वो वीडियो बनाते हैं। वीडियो इसीलिए लेट अपलोड हो रही है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो पेपर है वो कलेक्ट करना, स्टूडेंट से पूछना कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये तमाम तर चीजें, फिर इसीलिए जो है वो मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक के तमाम पेपर जो है उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आज का पेपर आसान था, इतना भी आसान नहीं था, लेकिन जो 3 दिन पहले पेपर हुए उनकी निस्बत आज का पेपर थोड़ा सा आसान था। उसकी वजह क्या है, आज बहुत सी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो पिछले 2-3 दिनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं FIA में। तो मैं इसीलिए आपको तमाम तरफ बातें बताता हूं ताकि आपको इल्म हो। जो आने वाले पेपर्स हैं, जिन कैंडिडेट्स ने पेपर देना, उन सबको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसिंग ऑफ हजरे अस्वद इज नाउन एज। स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा आया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इस्तिलाम। ए इज द राइट ऑप्शन। जो हम बोसा लेते हैं हजरे अस्वद का, उसको हम कहते हैं इस्तिलाम। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारी जो फाइल है 4000 MCQ उसके अंदर मौजूद है। इस्लामिक स्टडी के पोर्शन का 54 क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्तिलाम? तो किसिंग ऑफ हजरे अस्वद, हजरे अस्वद को बोसा देना, उनको चूमना, उसको हम इस्तिलाम कहते हैं। ये हमारी फाइल के अंदर क्वेश्चन मौजूद है इस्लामिक स्टडी की पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द रेशियो ऑफ ज़कात ऑन नेचुरल इरिगेटिंग लैंड, वो उस पे कितना जो है वो ज़कात की रेशियो होती है, वो 1.10%। आप 10% कह सकते हैं या 1.10। ए इज द राइट ऑप्शन। ये वो तमाम तरह क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक पेपर के नहीं है, ये डिफरेंट जो आज सारा दिन पेपर हुए ये उनके क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1.10 या 10% भी हो सकता है, या 1.10 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच कंट्री वुन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। मैं बार बार आपको ग्रुप में भी यही बात कर रहा था कि जो टॉपिक्स हैं जो FIA ने सिलेक्ट किए हुए हैं, कि हर रोज वो क्वेश्चन घुमा कभी FIA का पूछ रहा है 2026 में कहां पे हो रहा है, 2028 में कहां पे होना है, कभी 18 का पूछ रहा है, कभी 22 का पूछ रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फीफा का जो वर्ल्ड कप है 2022, वो किसने जीता था? वो अर्जेंटीना ने जीता था। आज मैंने ग्रुप में भी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन शेयर किया था। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल से क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 489, वेयर वाज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड। तो ये कतर में होता है 2022 का। ठीक है, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो फिर आपको पता चलेगा फीफा वर्ल्ड कप जो है ये 2022 का कतर में होता है। ठीक है, कतर में होता है। अर्जेंटीना, ये जो आज पेपर में क्वेश्चन आया, अर्जेंटीना वुन द टूर्नामेंट डिफीटिंग फ्रांस इन द फाइनल। यानी कि फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल हुआ था, तो फ्रांस हार गई थी और अर्जेंटीना जीत गई थी। ठीक है, जिसमें मेसी भी जो है फुटबॉलर नेम है मेसी, वो अर्जेंटीना का प्लेयर है। इसी तरह 2026 का जो अब हो रहा है वो कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट, ये 3 कंट्रीज इसको होस्ट कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। इसके साथ 2030 का कहां पे होना है? स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है फीफा के, वो इसी फाइल के अंदर मौजूद है। आपको अगर क्वेश्चन फीफा को आएगा तो इसी में से आएगा।
तो आप फीफा के जो टॉपिक है उसको A to Z करें, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज के पेपर में भी 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हाउ मेनी कमांडर्स वर मैटर्ड इन गजवा मोता। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन 9 तारीख को भी था, ठीक है, ये 9 तारीख वाले दिन पेपर में भी क्वेश्चन था। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 3 कमांडर जो है वो शहीद हुए थे गजवाए मौता में। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, नेम द मदर ऑफ हजरत यूसुफ रहील। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन बी रहील इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह हम, ये इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हाउ मेनी मुस्लिम या सुहाबा वर मैटर्ड इन बैटल ऑफ बदर। बदर के मैदान में कितने मुसलमान या कितने सुहाबा शहीद हुए थे? तो उनकी टोटल जो तादाद है वो 14 जो सुहाबी थे वो गज़वा बदर में शहीद हुए थे। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 चेक करें, हाउ मेनी इनफेडल्स वर किल्ड इन द गज़वा बदर। गज़वा बदर में कितने कफार मारे गए? 70 कफार मारे गए थे। बदर की जो नीचे तमाम तर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ये तो 2 क्वेश्चन है ना, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहां पे मौजूद है बदर में। बदर के लिहाज से बदर कब होती है, जंग बदर कब होती है? 2 हिजरी में, और इसकी पूरी डेट क्या है, बदर का मतलब क्या है, कितने मुसलमान जो इसमें शरीक होते हैं? 14 मुस्लिम। जो आज के पेपर में 14 मुस्लिम इसमें जो है वो शहीद होते हैं। जो आज वाले पेपर में था ये एक वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है 14 मुस्लिम वर मैटर्ड इन द गज़वा बदर, और इसमें टोटल कफार कितने शरीक हुए थे? 1000 इसमें कफार शहीद हुए थे, पार्टिसिपेट हुए थे, जिन्होंने शिरकत की थी। और इसमें 70 जो काफिर थे वो मारे गए थे, 70 को जो है वो कैदी बना लिया गया था। इसमें टोटल मुसलमानों की तादाद कितनी है? 313, और 14 मुसलमान शहीद हुए थे। ईच एंड एवरीथिंग इसी फाइल के अंदर मौजूद है, बदर के हवाले से जितनी भी बैटल्स हुई हैं उसके हवाले से। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 4000 MCQs की मौजूद है, जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, IQ के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं जिस फाइल में है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, और इसके अलावा इसी में 10 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद है इसी फाइल के अंदर। ये टोटल 4000 MCQ की फाइल है। आपने चेक कर लिया कितनी एक्सप्लेनेशन के साथ इस फाइल को बनाया गया है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। आज के पेपर में एक क्वेश्चन था, फाइंड इनकरेक्ट नंबर। ये IQ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। इसमें हमने बताना चारों ऑप्शन में से गलत कौन सा है। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस 20 होना था, यहाँ पे 21 लिखा है। 21 हमारा जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, गलत जवाब है। डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच ईयर डिड द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन, यानी कि जो अमेरिका की आजादी कब शुरू हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है 1776। डी इज द राइट ऑप्शन, 1776। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। ये करंट अफेयर में से समझ लो बनाया गया क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 263 देखें, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेट। अमेरिका जो है वो अपना आजादी का दिन कब मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है। तो इसीलिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776 फ्रॉम ब्रिटेन। ये क्वेश्चन आज के पेपर में था 1776 का, ठीक है। ये इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर मैस। तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर।
सी इज ट्रोपोस्फेयर, सी इज द राइट ऑप्शन। जो 75% मैस जो है वो कंटेन करती है वो ट्रोपोस्फेयर है, सी ऑप्शन। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है, आईक्यू से है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर 5, 16 और इसके बाद है जनाब हमारा 49। तो इसका नेक्स्ट जो क्या बनेगा वो बनेगा 148। ठीक है, 148 जो है इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, ये हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल ऑफ एक्सटेंशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सी है? .xlx। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, .xlsx ये हमारा ठीक जवाब है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 268 क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम, और इसका राइट ऑप्शन भी ए ही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, हाउ मैनी पॉसिबल सबसेट कैन बी फॉर्म्ड। यानी कि 5 दोस्त हैं, एक ही सर्कल में है, तो उसके पॉसिबल सेट कितने बनेंगे? 32। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सी इज द राइट ऑप्शन। आईक्यू के भी बहुत सी क्वेश्चन पेपर में आज आए हुए थे, आपको हर एंगल से तैयारी करके जाना जरूरी है। विच सैंपल इज यूज टू स्टार्ट फार्मूला ऑफ एक्सेल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 तारीख को भी ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्टार्ट होता है फार्मूला वो कौन सा साइन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, इक्वल। डी इज द इक्वल साइन से हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं एक्सेल का। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 269 बिल्कुल सेम क्वेश्चन के एमएस एक्सेल का जो फार्मूला और फंक्शन है ये स्टार्ट किधर से होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है इक्वल का साइन, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जर्नल से है, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कायरो, बी इज द राइट ऑप्शन। कायरो जो है ये इजिप्ट का कैपिटल है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ लैंड टैक्स imposed on non-Muslim cultivators and landlord is known as। तो उसको हम खैराज कहते हैं। बी, जो नॉन मुस्लिम पर टैक्स आयद होता है उसको हम खैराज कहते हैं। ये क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी से आज के पेपर में मौजूद था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई ऑफ विच ईयर। ये क्वेश्चन एटम टेस्ट से रिलेटेड आया था कि पाकिस्तान ने जो धमाके किए थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कल भी था, परसों भी था, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1998 है। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, इन विच ईयर पाकिस्तान टेस्टेड इट्स एटम बम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है 1998। अगर हम पूरी एक्सप्लेनेशन में जाएं, पूरी डेट है 28 मई 1998। लोकेशन है चागी। ये आज के पेपर में ये भी था, चागी का मुकाम पे हुआ था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। चागी कहां पे वाक़ है? बलोचिस्तान में वाक़ है। और जो हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं वो रास्को हिल्स हैं जो चागी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये तमाम तफसीलात हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है तफसील के साथ। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 4000 MCQs मौजूद हैं और 10 साल पास्ट पेपर, ये हमारे 2 नंबर हैं। ये आपको फाइल आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा जो है ये काम आएगी। 030390998856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको इस फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये PDF फाइल है और थोड़ी सी पेड है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द रिजीम ऑफ अयूब खान। अयूब खान के दौरे हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं 5-6 क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं जो प्रीवियस पेपर में शामिल थे। तो इसका राइट ऑप्शन है मोहम्मद शोएब। ए इज द राइट ऑप्शन।
इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाइंग द टेक्स्ट। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जस्टिफाई करने के लिए कौन सी की जो है इस्तेमाल होती है, कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई जे से आप समझ लें, कंट्रोल जे जो है ये जस्टिफाई शॉर्टकट की है MS वर्ड की। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 221, शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाइंग द टेक्स्ट इन MS वर्ड, कंट्रोल प्लस जे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है व्हेन बैटल ऑफ मोता वाज फाउट। ये आज बैटल मोता के बारे में दो क्वेश्चन थे, एक मॉर्निंग टाइम और एक शाम टाइम के पेपर हुआ था। एक गजवा मोता के बारे में कमांडर पूछे गए थे कितने शहीद हुए थे, और इस जो शाम वाले पेपर में ये पूछा गया था कि गजवा मोता कब लड़ेगी, किस हिजरी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 8 हिजरी। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। गजवाए मोता 8 हिजरी को लड़ेगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और इसमें जो है ये कितने मुसलमान शहीद हुए थे, ये मुसलमानों ने जीती थी। ये तमाम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कैडेट कॉलेज वाना वाज अटैक्ड बाय मिलिटेंट्स ऑन। ये कैडेट कॉलेज वाना में अटैक हुआ था, जो दहशतगर्दों ने अटैक किया था वो कब किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है नवंबर 10, 2025। 10 नवंबर 2025 को कैडेट कॉलेज वाना में अटैक किया गया था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है विच कंट्री वुन सेकंड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2009। T20 वर्ल्ड कप 2009 किसने जीता था, ये पाकिस्तान ने जीता था यूनुस खान की कप्तानी में। ये दूसरा, पहला इंडिया ने जीता था, दूसरा पाकिस्तान में 2009 में जीता गया था। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी 4000 MCQ की फाइल में मौजूद है। विच टीम वुन फर्स्ट वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। पहला T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में होता है वो इंडिया ने जीता है, 7 वाला, ठीक है, 7 वाला फर्स्ट एडिशन 2007 वाला इंडिया ने जीता है, और इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। और इसी तरह इंडिया विनर है, और इसमें पाकिस्तान जो रनर अप है, जो कि मिसबाह हक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवाया था पीछे शॉट लगा के, ठीक है। अगर आप नोट में जाएं, पाकिस्तान वोन T20 वर्ल्ड कप इन 2009, ये क्वेश्चन आज के पेपर में मौजूद था। तो आपको हर एंगल से हर क्वेश्चन की इसी तरह तैयारी करनी है, क्योंकि एक ही टॉपिक लेके FIA तमाम तरह क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है लूनर मिशन चंद्रयान 3 ऑफ विच कंट्री हैज लैंडेड ऑन द मून। ये चंद्रयान 3 इंडिया ने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल की है हमारा दुश्मन, लेकिन उनकी कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि चांद पर लैंड किया गया चंद्रयान 3। ये इंडिया कंट्री है, इंडिया इज द राइट ऑप्शन। बड़ी इन्होंने मेहनत की है, बड़े ही इनके जो है ना वो मिशन नाकाम हुए, लेकिन एट द एंड इन्होंने ये मार्का जो है ये अपने नाम किया है। लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड की है, वो इंडिया कंट्री है। ये आज के पेपर में मौजूद था। अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, आज फिर क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने कल भी आपको तफसील के साथ बताया था कि परमानेंट मेंबर जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के वो 5 हैं। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप देखें तो तफसील के साथ ये क्वेश्चन मौजूद है। 208 नंबर क्वेश्चन, UN सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। UN सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर 15 हैं, ठीक है, और इसमें 5 एवरलास्टिंग मेंबर है, एवरलास्टिंग परमानेंट मेंबर जिसके पास वीटो पावर होती है। 5 हैं परमानेंट एवरलास्टिंग वीटो पावर। वो कितने हैं? 5। कौन कौन सी? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और इसी में 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिसकी टर्म 2 साल के लिए होती है। और ये क्वेश्चन पेपर में आज आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच एरा, इन विच ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन जरूर घुमा शुमा के देगा। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। वेयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। ये ढाका में बनाई गई थी।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 30 दिसंबर 1906 इन ढाका ब्रिटिश इंडिया। तब सारे इकट्ठे थे, ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो 1906 में ढाका के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान इसके फाउंडर हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो मुस्लिम लीग के हैं सर आगा खान हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में वाक़या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये तमाम तर क्वेश्चन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पाकिस्तान साइंड स्ट्रेटेजिकल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन सितंबर 20। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया? वो है सऊदी अरेबिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट कह रहे हैं, दुनिया को परेशान करने वाला। कि जो सऊदी अरब पर हमला होगा वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरब पे हमला तस्वर किया जाएगा, तो एक दूसरे की हमले को तो मदद करेंगे। तो सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था 25 में। सऊदी अरेबिया बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 171, ऑन विच डेट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइंड अ पैक्ट अंडर अटैक ऑन वन कंट्री वुड बी कंसीडर ऑन अटैक टू एन अदर। एक दूसरे पर जो हमला होगा वो दूसरे कंट्री पर भी यानी कि हमला तस्वर किया जाएगा। ये 17 सितंबर 2025 को किया गया था। तफसीलात यहाँ पे तमाम तफसीलात इससे रिलेटेड मौजूद है। ये सऊदी अरेबिया में हुआ था। शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जाके और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं शहजादा, उसके साथ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट किया था। ये तमाम तर क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, OIC स्टैंड फॉर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एब्रीविएशन आज पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 224, इन विच ईयर OIC फाउंडेड। OIC कब फाउंड हुई थी? 25 सितंबर 1969 इसका राइट ऑप्शन है। अगर आप इसकी तफसील में जाएं, OIC 25 सितंबर 1969 को कायम हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये जद्दा में वाक़या है। और इसका जो एब्रीविएशन है जो आज वाले पेपर में था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये क्वेश्चन आज के पेपर में था। इसी तरह द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन, फर्स्ट समिट OIC वाज हेल्ड इन रबात। और नीचे का क्वेश्चन देखें तो OIC की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 3। ये तमाम तर क्वेश्चन OIC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले पेपर में भी OIC से रिलेटेड आपको जरूर एक आधा क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन तमाम तर हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 4000 MCQ की फाइल जिसमें 10 साल पास पेपर भी शामिल है, 0303 90999856 0313 47 45 525 ये 2 नंबर है। दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। फाइल थोड़ी सी पेड है, आपको फौरन सेंड कर दी जाएगी। स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाएं ताकि आपको पता चल जाए, हर क्वेश्चन हर एंगल से आप क्लियर करें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हर रोज मैं पेपर अपलोड करता रहता हूं, शाम को इसलिए करता हूं ताकि सारे पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो जीके के क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।